हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कुंभ की। बहुत सारे लोग कुंभ में जा रहे हैं और आपको मालूम ही है कि मैं एक टीचर हूँ और टीचरों के पास टाइम ही कहाँ होता है, क्योंकि ये हमारा सबसे अनमोल समय होता है जब हमारे बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो हमारे पास तो टाइम नहीं होता। तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप कुंभ नहीं गए, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, तो मेरी सहेली ने भी कहा कि चलो कुंभ चलो और हम लोग नहा के आते हैं और अपने पाप धो के आते हैं। तो मैंने उन्हें हंस के कहा कि एक शिक्षक बेचारा क्या पाप करेगा, तो शिक्षा देने का ही हम काम करते हैं, तो हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, तो हमें पाप धोने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आज एक खास कविता लेके आई हूँ जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। होता ही है कि जो भी कुंभ से नहा के आता है तो फिर वो दूसरे को कहता ही है कि आप भी नहाइए। कल मेरी चुलबुली पड़ोसन, एक मेरी पड़ोसन बड़ी चुलबुली है और कभी कभी कुछ लोगों को कुछ गलतफहमी होती है कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो ऐसी ही कुछ गलतफहमी उन्हें भी है। कल मेरी एक चुलबुली पड़ोसन देने लगी मुफ्त का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो वो मुफ्त में देती है, मैं पैसे तो दूंगी नहीं उनके ज्ञान के लिए। देने लगी मुफ्त का ज्ञान। जाओ तुम भी कुंभ हो आओ, जाओ तुम भी कुंभ हो आओ, पापों को तुम भी अपने धो आओ। उन्होंने भी यही कहा कि पापों को अपने तुम भी धो आओ, क्योंकि ये एक कहावत ही है कि गंगा नहाओ और अपने पाप धो आओ। पापों को तुम भी धो आओ, 3 डुबकियां तुम जरूर लगाना। उनका 3 डुबकियां जरूर लगानी, एक से काम नहीं चलेगा। 3 डुबकियां तुम जरूर लगाना और अद्भुत पुण्य प्रताप तुम पाना। मैंने भी हंसकर ये पूछा, क्या आप पापहीन हो चुकी हैं? क्योंकि अगर आपके पाप सारे धुल गए तो आप पापहीन हो गए। ऐसा लगा कि पाप प्रूफ बनने का एक मेथड है कि आप कुंभ ना आइए। तो क्या आप पापहीन हो चुकी हैं? 3 डुबकी लगाकर क्या आप पुण्य प्रताप पा चुकी हैं? अभी हम बात ही कर रहे थे, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बात कर रहे थे तो घर में कोई तीसरा होता है। तो मेरे घर में मेरी काम वाली थी, जो कि संयोग से उनकी भी काम वाली थी। तो तभी मेरी काम वाली आई, अपना मुंह तमतमाए, उसका मुंह तमतमाया हुआ था, जैसे गुस्से में होते हैं। तभी मेरी काम वाली वहां आई, गुस्से से वो थी तमतमाई, पूरी तमतमाई थी, गुस्से से थी वो तमतमाई और बोली, खुद तो ये कुंभ गई थी, अपने पाप धोने गई थी, पर इन्होंने मेरे पैसे काट लिए। मेरी क्या गलती है जो इन्होंने किया मेरा नुकसान? मेरी क्या गलती है? मतलब कुंभ तो आप जा रहे हो, आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, कोई काम वाली ने तो आपको भेजा नहीं। मेरी क्या गलती है जो इन्होंने किया मेरा नुकसान? मेरा जी दुखाया इन्होंने। कैसा किया इन्होंने कुंभ स्नान? और फिर वो उसने आगे एक बहुत बड़ी बात ये कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग ही बड़ी बात करें, कभी कभी अशिक्षित लोग भी बहुत बड़ी बात कहते हैं। आगे की बात आप सुनिए, कैसा किया इन्होंने स्नान? घर के पाप गंगा में नहीं धुलते, दिखावे के धर्म से स्वर्ग के द्वार नहीं खुलते। देखिए कितनी बड़ी बात उसने कही कि घर के पाप गंगा में नहीं धुलते और जो दिखावे का धर्म है उससे हमारे स्वर्ग के द्वार नहीं खुलते। तो ये सच है कि हमारे सच्चे कर्म ही हमारे सच्चे पुण्य हैं। और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ही बड़ा पुण्य का काम कर रही हूँ कि मैं इतने सारे छात्र छात्राओं को जो है ज्ञान दे रही हूँ। और अगर मैं अपने कर्म से विचलित होके और उसको छोड़कर अगर मैं गंगा नहाने जाऊं और फिर मैं घर के जो मेरे काम करने वाले हैं या जिन पर मेरे पैसे आते हैं मैं उनके पैसे काट लूं, तो इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं होगा। अतः मेरा तो कहना यही है कि धर्म को हर तरीके से निभाइए, लेकिन कर्म से पहले निभाइए। मुझे आशा है आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।